मैं जानना चाहना कि ये सच है, अगर सच है तो किहड़े पन्ने ते लिखा हुआ है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के 1438 पन्ने। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जमात अहमदिया का दावा यही है जो आपने बयान किया है, और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सिलसिला अहमदिया के बानी ने एक किताब लिखी है सत बचन, सिखों को मुखातिब करके, उसमें और एक नज़म लिखी है हजरत गुरु बाबा नानक जी की तारीफ में, जो बड़ी लंबी नज़म है। इन दोनों को अगर आप पढ़ लें तो आपके इन सवालात का भी जवाब मिल जाएगा, और भी बहुत से सवालात का जवाब मिल जाएगा। हमारे पास कुछ कैसेट्स भी हैं जो ज्ञानी इबादुल्लाह साहब ने तैयार की हैं, और कुछ और किताबें भी हैं जिनमें ये छोटे छोटे हवाले हैं। मसलन बटाला परगना में एक गुरु के जाहिर होने की जो पेशगोई है, जो जटेटा होसी, ये गुरु ग्रंथ साहब की पेशगोई, इसका हवाला भी मौजूद है। और वक्त ना पायो कादियान का नाम कादियां है, उसी को बिगड़ के कादियां बना था। ये लिखन लेख कुरान, ये भी एक पेशगोई थी कि जब कादियान कुरान की खिदमत में खड़ा हो उस वक्त उनको मुसीबत किसी किस्म की न डालना, उनकी मुखालफत न करना। ये दो पेशगोइयाँ खास तौर पर वो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इनका हवाला ग्रंथ साहब का मुझे याद नहीं, मगर पेशगोई जो है शायद आपने पढ़ी हो तो आपको याद हो कि ये दोनों पेशगोइयाँ ग्रंथ साहब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन लिटरेचर यहाँ आपके पास है जिसमें इसका जिक्र है, लिटरेचर हाँ हमने छपवाया है बकसरत लिटरेचर, सिख भाइयों को मुखातब करके उनको अहमदियत का पैगाम देने के लिए। वो आप अपना एड्रेस यहाँ छोड़ जाएं तो आपको लिटरेचर मिल जाएगा। और अगर कैसेट्स चाहते हैं सुनने के लिए तो मुख्तलिफ मौजूदात पर वो भी मौजूद है। लिटरेचर यहाँ पर मौजूद नहीं है इस टाइम, उनके पास पता नहीं कुछ है, वो ले लीजिए। गुरमुखी का लिटरेचर, गुरमुखी का भी हम छपवा रहे हैं। और मगर हमने जब पहली तो मेरी स्कीम ये थी कि सारा गुरमुखी में ही छपवाया जाए, लेकिन इंग्लिस्तान और कनाडा के सिखों ने मशवरा दिया कि हमारी नई नस्ल के बच्चे गुरमुखी नहीं पढ़ सकते बल्कि अंग्रेजी ज्यादा पढ़ सकते हैं, इसलिए गुरमुखी की बजाय हमें अंग्रेजी में दिया जाए और हिंदुस्तानियों को गुरमुखी में दिया जाए। तो इसलिए वो स्कीम हमने छोड़ दी। लेकिन हिंदुस्तान में गुरमुखी में है लिटरेचर, वो मंगवाऊंगा मैं, कुछ यहाँ भी छपवा लेंगे मजीद, ताकि वो दोस्त जो गुरमुखी में सुन पढ़ना चाहें उनको गुरमुखी भी मिल जाए। गुरमुखी में कुरान करीम का भी हमने तर्जुमा कर लिया है, वो भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए हो तो। हाँ हवाले कहते हैं, असल किताबें हमारे पास लाइब्रेरियों में यहाँ हैं। अगर आप यहाँ बैठ के हवाले देखना चाहें तो वो आप बेशक से वक्त लेकर तशरीफ ले आए, वो आपको मिल जाएंगे। जो जो लफ्ज़ है ना वक्त ना पायो काजियां, इसके मुतालिक बाज सिख उलमा एतराज करते हैं हम पर कि ये काजी लोग मुराद है, इसलिए आपने जबरदस्ती कादियान बना लिया है। उन हजरत गुरु बाबा नानक की मुराद थी अगर काजी कुरान करीम की इशारत करें तो उनकी मुखालफत न करना। ये बहुत कमजोर दलील है, क्योंकि काजी फैसला करने वाले जज को कहते हैं, और काजियों का काम ही नहीं है कुरान की इशारत, मौलवियां लिखना चाहिए था। गुरु बाबा नानक साहब को लाजमन इल्म था, ये किस तरह हो सकता है कि उनको पता ना हो कि कुरान करीम की इशारत से मौलवियों का ताल्लुक है, मुल्लानों का ताल्लुक है, ना कि काजियों का ताल्लुक है। और जे का लफ्ज बताता है कि मुस्तकबिल में होने वाला वाकया है कोई, वरना कुरान करीम तो उस वक्त भी लोग लिखते थे जो लिखने वाले थे। इसलिए काजियां का ये तर्जमा करना कि मुराद है कि मौलवी लोग ना लिखें, ये बात ही गलत है। और जे लिखन लेख कुरान बता रहा है कि अभी नहीं लिख रहे हैं, काजियां से अभी तक कुरान की इशारत का काम शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा उस वक्त तुमने मुखालफत नहीं करनी। समझ गए ना बात?